हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में स्टैंडर्ड 9th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के अंदर हम सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। आपका वर्कबुक का एनसीईआरटी सिलेबस का है। तो सेक्शन डी, यहाँ पे सेक्शन डी में टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, इन दोनों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स आपको एक रूम गिवन है, उस रूम का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको यहाँ पे गिवन है। आगे बोला है देयर आर 2 डोर्स। अब जो रूम है उसके अंदर 2 डोर हैं, मेजरिंग 2.5 मीटर एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 मीटर, मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड 2 विंडोज़ हैं उसके अंदर। वो जो रूम है 2 डोर हैं और 2 विंडोज़ हैं। विंडो का मेजरमेंट आपको 2 मीटर बाई 1 मीटर दिया है। पहला वाला लेंथ होता है, दूसरा वाला ब्रेथ होता है ईच। देन बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द 4 वॉल्स। जब आप वहाँ पे पेंट करोगे कमरे के अंदर तो 4 दीवार को आपको पेंट करना है। एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। और आपको सीलिंग का मतलब क्या, ऊपर वाला जहाँ पे पंखा लगता है वो भाग, और बाकी चारों दीवार को आपको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, कलर करना है। नीचे वाले फर्श को तो हम यहाँ पे पेंट करेंगे नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो तुमको पैसे भी बताना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे पेंट करने का कॉस्ट 40 रुपीज़ है तो आप यहाँ पे पूरा टोटल 4 दीवार को और सीलिंग को जब पेंट करोगे तो कितना खर्चा होगा ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया फाइंड कर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का आपको गिवन है 40 रुपीज़। तो जितना एरिया आ जाएगा उतने का कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सिंपल, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं आपको पहले एक रूम बना देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से होगा आपका क्यूबोइडल LBH दिया गया है। सपोज मैं यहाँ पे आपको एक क्यूबोइडल बनाता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल यहाँ पे मेरा क्यूबोइडल हो गया। ठीक है, अब ये घर का ऊपर वाला भाग, इसको मैं अलग से आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये इस तरह से दिखेगा। हमें क्या करना है, ये चारों दीवारों को पेंट करना है। ठीक है, ये जो है दीवार, एक इधर साइड आप देख रहे हो, एक इसके पीछे, इधर इधर। और क्या करना है, ये ऊपर वाले भाग को भी पेंट करना है, सीलिंग को। नीचे वाले भाग को हमें पेंट नहीं करना है। अब यहाँ पे 2 दरवाजे लगे हुए हैं। सपोज मैं बोल देता हूँ एक दरवाज़ा यहाँ लगा हुआ है, एक डोर, और एक डोर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आगे आगे 2 दरवाजे। सपोज एक खिड़की यहाँ पे लगी है, एक खिड़की यहाँ पे लगी है, 2 साइड क्या लगी है, एक एक खिड़की लगी हुई है। तो हमें अब देखो, यहाँ दरवाजे को तो हम पेंट नहीं करेंगे, ना तो खिड़की पे ना तो दरवाजे के, इसको हम पेंट नहीं करेंगे, मतलब इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। ये एरिया को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, इस टोटल जो हमारा ये रूम है जिसके अंदर क्या आएंगी, 4 दीवार आएंगी और एक ऊपर वाला ये भाग आ जाएगा, सीलिंग आ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया आपको सिर्फ फाइंड करना है, जिसमें से ये निकाल देना है। अगर हम किसी भी, देखो क्यूबॉइड का अगर हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट भी आ जाता है। तो सबसे पहले आपको उसको भी निकालना है और ये 2 डोर को, 2 विंडो को निकालोगे तो आपका एरिया मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना क्या है, ये ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको रूम के लिए लिख लेना है, रूम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूम। अब जो भी चीज़ें लिखूंगा तो ये रूम का होगा। तो रूम का L कितना है, लेंथ देखोगे 8 मीटर। B कितना है आपके पास, ब्रेथ है 5 मीटर। एंड H दैट मीन्स हाइट है आपके पास 4 मीटर। नेक्स्ट, रूम के बाद मैं यहाँ पे चलो आगे चीज़ें लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी जगह मैं ऐसे कर लेता हूँ। रूम के बाद अब मैं लिखता हूँ डोर का। 2 डोर्स हैं। ठीक है, 1 रूम 2 डोर्स। अब यहाँ पे 2 डोर्स के लिए यहाँ पे लेंथ बोल देता हूँ, यहाँ पे 2.5 मीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर। आगे है 2 विंडोज़ भी हैं, 2 विंडोज़ भी हैं। तो यहाँ लिख दो 2 विंडो। ठीक है, शॉर्ट, जिससे आपको ईजी पड़ जाए। यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं 2 विंडो, जिसका लेंथ क्या है, आपका लेंथ है 2 मीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर। अब आपको इजी पड़ेगा। ठीक, इतनी चीज़ें हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है। अब आप चाहे तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ, देखो एरिया फॉर
एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो LBH, इसको लिए मैं L1, अब यहाँ पे देखो इसको मैंने LBH बोल दिया, तो इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ, इसको B2, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे B2 इज इक्वल टू 1 मीटर, इसको मैंने B2 बोल दिया, जिससे सेपरेट पता चले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस देखो क्यूबॉइड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ए लगा दिए क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड में सभी सरफेस आते हैं, बट हमें नीचे वाला भाग निकालना है, क्योंकि हमें जो नीचे फ्लोर है उसको हम नहीं यहाँ पे पेंट करेंगे। तो माइनस देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ होता है आपका, तो LB निकल जाएगा, ये हाइट है, ये B है, ये लेंथ है, तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा इसका एरिया, तो LB निकल गया। माइनस अब देखो आपको 2 डोर भी निकालने हैं, क्योंकि अगर आपने जो डोर लगाया इसका एरिया हमें नहीं कैलकुलेट करना है, तो इसको माइनस कर दो फिर से इसमें से। तो 2 इंटू, अब देखो डोर के लिए क्या था आपका, डोर क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो L इंटू बी आता है उसके एरिया, बट यहाँ पे 2 डोर है, मतलब 2 डोर है, इसके लिए हम इसको लिखेंगे 2 इंटू L इंटू बी। और क्या माइनस करना है हमें, इस खिड़की को जो विंडो लगी है ये भी हमें यहाँ से निकालना है एरिया के अंदर से, तो -2 इंटू, अभी देखो यहाँ पे L1B1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डोर को क्या लिया है L1B1। अब यहाँ पे विंडो के लिए देखो 2 विंडो हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगुलर शेप ही है, तो रेक्टेंगुलर के लिए भी क्या होता है L इंटू बी, तो L2 इंटू B2 आ जाएगा, क्योंकि हमने जो विंडो है उसका लेंथ L2 बोला है और ब्रेथ B2 बोला है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू पुट करना है आपको। देखो 2 इंटू L की वैल्यू क्या है, L यहाँ पे देखो 8 इंटू 5 प्लस B क्या है, यहाँ पे लिख दिया 5, देन BH, B मतलब 5, हाइट कितना है 4, प्लस HL, H आपके पास 4 है और यहाँ पे L है 8, हो गया, माइनस LB मतलब यही वाला आपका 8 इंटू 5, माइनस फिर क्या आया 2L1B1, तो 2 इंटू L1 क्या है आपके पास 2.5 है, एंड इंटू B1 क्या है आपके पास, यहाँ पे B1 होगा, तो B1 क्या है आपके पास 1, ठीक है, देन माइनस अभी 2L2B2 ये भी हमें लिखना है, तो L2 क्या है आपके पास 2 इंटू 1 आ गया, यहाँ पे आ गया, चीज़ें देख लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो इसको 2 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, देन 5 4 जा 20, देन 8 4 जा 32, माइनस 8 5 जा 40, माइनस देखो 2.5 माइनस मल्टीप्लाई 1 करोगे 2.5 ही रहेगा, और 2.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आड़ी यहाँ पे 2.5 है, अड़ी है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 5, तो 5.0 मतलब 5 हो गया। अब माइनस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 2 इंटू, अब इसको हम ब्रैकेट को ऐड कर लेते हैं, तो देखो 2 0 0 दैट मीन्स 2 एंड 4 2 6 6 3 क्या हो जाएगा आपका 9, माइनस इन सबको ऐड कर दो, क्योंकि ये भी माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 40 प्लस 45 40 एंड 4 ऐड करोगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है हमें कि 2 इंटू 92 करना है, तो देखो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 हो जाएगा, देन -49, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे 1 आएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5, देन यहाँ पे 7 है, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यहाँ पे 1 बचा, तो क्या आ जाएगा एरिया इसका 135 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया। यहाँ पे अभी हम फाइंड कर लेंगे इसका कॉस्ट भी। अब ये जो एरिया आया, ये हमारा एरिया, हमने इतना ही एरिया फाइंड करा जितने कि हमें क्या करना था, पेंट करना था, ठीक है। जो चीज़ें हमें पेंट नहीं करना था उसको हमने निकाल दिया, जैसे कि देखो ये पूरा क्यूबॉइड का एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो सब सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे माइनस क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें एक तो ये नीचे वाला भाग फाइंड नहीं करना था इसका एरिया, क्योंकि इस पर पेंटिंग हमें नहीं करना था, तो इसको माइनस कर दिया, और ये दोनों जो यहाँ पे जो डोर लगे थे दरवाजे उसको भी हमने माइनस कर दिए, क्योंकि ये भी इस दरवाजे के ऊपर हमें पेंट नहीं करना है, और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे विंडो है उसको भी हमें पेंट नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए हमने ये सब चीज़ें माइनस किया, तो हमें उतना एरिया मिल गया जितने पे हमें पेंटिंग करना था, दैट इज़ 135 मीटर स्क्वायर।
अब एक चीज़ और दी गई है, उस पर ध्यान देना है आपको कि आपको कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, कॉस्ट में बोला है कि फाइंड द कॉस्ट, यहाँ पे 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर को आपको गिवन है। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम यहाँ पे पेंट करेंगे 1 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट कितना होगा, 40 रुपीज़ यहाँ पे खर्चा होगा हमारा, अगर एक 1 मीटर स्क्वायर में कलर करूँगा तो। सो हमारे पास टोटल कितने मीटर हैं यहाँ पे कलर करने के लिए, देखो ये रहा मीटर स्क्वायर, 135 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया को हमें कलर करवाना है। तो 135 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जीरो आपका एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पे जीरो का मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, जीरो जीरो ही आएगा, तो जीरो लिख देने का, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 2 कैरी एंड 4 3 जा 12 एंड 2 14, तो 4 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5, तो 5400 रुपीज़, मतलब 5400 रुपीज़ लगेंगे, जितना इन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, 4 दीवार और एक सीलिंग को, यहाँ पे पूरा एक सीलिंग को पेंट करना है। तो 5400 रुपीज़ लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर से, अगर 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से आप पेंटिंग कराते हो तो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये आपको समझ में आ गया 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी इजी है, ये काफ़ी इजी है पहले वाले से। तो समझना सबसे पहले क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं, बोला है अ कोनिकल कंटेनर, एक कंटेनर है जो कि कोनिकल शेप का है, कोनिकल इसीलिए यूज़ किया, ठीक है, कोनिकल मतलब कौन शेप का है। अ कोनिकल कंटेनर विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट 30 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द सम कोल्ड ड्रिंक। अब आपको एक कोनिकल शेप का, सपोज मान लो इस तरह के एक कोन शेप का आपके पास क्या है, एक कंटेनर है ऐसे कोन शेप का। अब ये जो कोन शेप है ये कोल्ड ड्रिंक से क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है ये। अब इसका रेडियस आपको गिवन है, तो देखो ये जो रेडियस है ये कितना है आपके पास, 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ये हाइट आपके पास है 30 सेंटीमीटर इस कोन का, ठीक है, कोनिकल वेसल का। आगे बोला है दिस कोल्ड ड्रिंक इज पोर्ड इनटू सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब आपको क्या किया, ये जो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है इसको आपको सिलेंड्रिकल कंटेनर में आपको भरना है, पोर्ड इनटू सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब देखो इसका 10 सेंटीमीटर था, हमें छोटे छोटे कंटेनर में ऐसे भर देना है जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। इफ़ द हाइट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन ईच कंटेनर इज 10 सेंटीमीटर, मान लो अगर जो इसमें आप कोल्ड ड्रिंक भर रहे हो जो कंटेनर है उसका हाइट 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, इतना हाइट दिया गया है और 2 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है, देन हाउ मेनी कंटेनर कैन बी फिल्ड, तो आपको कितने कंटेनर भरने पड़ेंगे। इतने में आपको बड़ा सा मान लो एक कंटेनर किसका है, कोनिकल कंटेनर है, मतलब कौन शेप का कंटेनर है, इसमें बहुत यहाँ पे क्या है, कोल्ड ड्रिंक भरे गए हैं जिसका रेडियस हाइट दे दिया है। अब बोला कि ऐसे छोटे छोटे कैन में भरना है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, छोटे छोटे कंटेनर में, इसमें से इसमें डालना है हमें, तो कितने कंटेनर हमें लगेंगे ये पूरा का पूरा कोल्ड ड्रिंक खाली करने के लिए, ये क्वेश्चन था हमारा। तो इसके लिए देखो एरिया नहीं फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल के इसके अंदर डाल रहे हैं, कुछ लिक्विड है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पता कर ले इसके अंदर कितना वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम पता कर लेंगे, तो बाद में इस दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि सोचो कि मेरे पास क्या है, एक इसके अंदर 10 लीटर आ रहा है, मैं बोलता हूँ इसके अंदर क्या है 10 लीटर मैं कोल्ड ड्रिंक भरा हूँ, और इसके अंदर क्या आता है, 1 लीटर ही आता है, ठीक है, 1 लीटर ही आता है इसके अंदर। तो 10 लीटर को खाली करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर वाले मुझे 10 कंटेनर लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये हमने क्या किया, नंबर ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू ये जो पहले वाला था इसका वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइडेड बाई ये वाले वॉल्यूम को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 10/1 करोगे तो आपका क्या आएगा, 10 कंटेनर। तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। सेम यही ट्रिक हम करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कंटेनर, नंबर ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। कितने सिलेंड्रिकल कंटेनर लगेंगे उसको फाइंड करने के लिए इसके वॉल्यूम को डिवाइडेड बाय इसके एक कंटेनर के वॉल्यूम का हम निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कॉनिकल कंटेनर के लिए पहले कॉनिकल
कंटेनर का यहाँ पे फॉर कॉनिकल कंटेनर, तो कॉनिकल कंटेनर के लिए रेडियस जो है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। अब दूसरा सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर हमें भले यहाँ पे भरना है सिलेंड्रिकल कंटेनर। सिलेंड्रिकल कंटेनर में r कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है एंड हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, इसमें हमें भरना है। तो नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मैंने जैसे बोला था कि ये कॉनिकल कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, जिसमें हम भर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ कंटेनर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कंटेनर का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कॉन का, तो 1/3 यहाँ पे पाई r स्क्वायर h होता है डिवाइडेड बाई आपका क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला आपको हो गया। अब देखो, या फिर हम इसको R1 बोल देता हूँ, इसको H1 बोल देता हूँ, इसको R2, इसको H2 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे यहाँ पे R1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे H1 लिखना पड़ेगा, यहाँ R2 लिखना पड़ेगा, यहाँ H2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1/3 है तो वह 1 ऊपर रहेगा, 3 को हम नीचे ला सकते हैं, तो ये 1/3 ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसको हमने वो कर दिया। अब पाई एज इट इज़ रहेगा, चलो लिख देता हूँ। पाई को कट कर सकते हो आप, ये लो पाई से पाई मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पाई भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी। अब यहाँ पे R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिख दो। देन मल्टीप्लाई बाई H1 कितना है 30, पुट कर दो यहाँ पे, तो 3 नीचे ही आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो R2 स्क्वायर है, तो R2 हमारे पास कितना है 2 है, तो इसका स्क्वायर लिख दो। मल्टीप्लाई बाई H2 हमारे पास क्या है 10 लिख दिया हमने। ठीक, अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं पहले। देखो 10 ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से A3 से A3 भी कट गया, बचा क्या ऊपर 10 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। 10 स्क्वायर यहाँ पे 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 100 एंड 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे। अब 100/4 है। ठीक है, ये क्या है आपका 100/4 है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, 9 जैसा, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 100/4। तो 100/4 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 कंटेनर। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 25 कंटेनर। 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 25। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर भी आपको बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको दूसरे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूँगा।